हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, जो कि अधिगम के क्षेत्र में दिया गया पहला सिद्धांत है। इससे पहले अधिगम के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई सिद्धांत नहीं दिया गया। अधिगम के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अधिगम क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि अधिगम नॉलेज, बिहेव एंड बिलीव इन चेंज, अर्थात ज्ञान में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन और विश्वास में परिवर्तन। जैसे कि आप पहले किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, लेकिन उस चीज़ के बारे में और ज़्यादा जान करके अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में, अपने विश्वास में परिवर्तन कर लेना ही अधिगम है। यानी कि अपने ज्ञान में वांछित परिवर्तन, व्यवहार में वांछित परिवर्तन और विश्वास में वांछित परिवर्तन कर लेना ही अधिगम है। अब हम बात करेंगे पावलोव के सिद्धांत के बारे में। आईवी पावलोव एक रूसी शरीर मनोवैज्ञानिक थे और ये बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री भी थे। इनका पूरा नाम इवान पेट्रोविच पावलोव था। इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में पाचन क्रिया के देहिकी का विशेष रूप से अध्ययन किया और इस अध्ययन के लिए, इस रिसर्च के लिए, इस शोध के लिए उन्हें सन 1904 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पावलोव के अनुकूलित अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, CR थ्योरी, क्लासिक की अनुबंधन सिद्धांत। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि पावलोव ने जब कुत्ते पर प्रयोग किया तो कुत्ते की जो स्वाभाविक क्रिया थी लार का बहना, भोजन को देख करके लार का बहना, उस क्रिया को उन्होंने अस्वाभाविक उद्दीपक यानी कि घंटी की आवाज़ के साथ संयोजित कर दिया। यानी घंटी की आवाज़ का और कुत्ते की लार का बहना दोनों के बीच अनुबंधन हो गया, यानी कि संयोजन हो गया। थॉर्नडाइक का सिद्धांत था, उसमें आपको पता है एक ही उद्दीपक था और बिल्ली द्वारा एक ही अनुक्रिया की गई थी, लेकिन इसमें उद्दीपक दो प्रकार के लिए गए, भोजन और घंटी की आवाज़। और इसका जो निष्कर्ष निकला उसमें क्या हुआ कि इन्होंने जैसे ही भोजन और घंटी को एक साथ दिया गया तो जो लास्ट का जो निष्कर्ष था उसमें क्या हुआ कि सिर्फ घंटी की आवाज़ से ही कुत्ते के मुंह से लार का स्रवण होने लगा। इसी कारण इसे अनुबंधन का जनक कहा जाता है। पावलोव जो थे मनोवैज्ञानिक होने के साथ साथ एक बहुत बड़े चिकित्सक थे और इन्होंने कुत्ते की पैरोटिड ग्रंथि का ऑपरेशन करके लार का एकत्रीकरण किया था। अब बात करते हैं पावलोव के प्रयोग के बारे में। तो सर्वप्रथम तो आप लोग ये जान लें कि ये जो कुत्ते पर प्रयोग है ये इसका सिद्धांत नहीं है। ये सिर्फ कुत्ते पर इन्होंने जो प्रयोग किया है वो सिर्फ प्रयोग है। इससे जो निष्कर्ष निकले वो सिद्धांत हैं, ना कि आप लोग अक्सर बात करते हैं कि जैसे आपसे कोई पूछता है कि पावलोव क्लासिकल थ्योरी के बारे में बताइए, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे एक कुत्ता था और
भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। फिर उस लार को घंटी के साथ अनुबंधित कर दिया, यानी कि घंटी की आवाज़ के साथ लार बहने लगी। तो आप इसको सिद्धांत कहते हैं, जबकि ये सिद्धांत नहीं है, ये सिर्फ कुत्ते पर किया गया प्रयोग है और इससे जो निष्कर्ष निकल कर के आए वो सिद्धांत है। इन्होंने इस प्रयोग को 3 चरणों में पूरा किया था। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि एक कुत्ते को बांध दिया और उसके सामने भोजन रख दिया। भोजन कुत्ते के लिए उद्दीपक का कार्य कर रहा था। अब यूसी अर्थात अनानुबंधित, एस स्टिमुलस अर्थात भोजन के साथ यूसी अर्थात अनानुबंधित अनुक्रिया यानी रेस्पॉन्स आर, यूसीआर लार का बहना, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके यानी स्वाभाविक भोजन को देख करके कुत्ते के मुंह से लार का बहना, यानी अनानुबंधित उद्दीपक को देख करके अनानुबंधित अनुक्रिया का होना। ये उसके प्रथम चरण में जो प्रयोग किए गए थे उसके पार्ट हैं। सेकंड चरण में इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को जो भोजन दिया गया उसके साथ घंटी भी बजाई गई। जैसे ही पावलोव कुत्ते को भोजन देते घंटी बजाते, कुत्ते के मुंह से लार आती। जैसे ही भोजन देते फिर घंटी बजाते, यानी कि भोजन का देना घंटी बजाना, भोजन का देना घंटी बजाना, यानी स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक दोनों को साथ साथ प्रस्तुत कर रहे थे और उस प्रस्तुतिकरण के दौरान भी कुत्ते के मुंह से लार बह रही थी, यानी घंटी की आवाज़ और भोजन दोनों के बीच संयोजन हो रहा था। और उसका जो परिणाम था वो था कुत्ते के मुंह से यूसीआर अर्थात अनकंडीशन्ड रेस्पॉन्स लार का बहना। घंटी के साथ स्वाभाविक उद्दीपन भोजन प्रस्तुत किया जिसके प्रति कुत्ते ने स्वाभाविक अनुक्रिया यानी लार बहाई। तीसरे चरण में इन्होंने क्या किया कि कुत्ते को भोजन नहीं दिया गया और सिर्फ जो अस्वाभाविक उद्दीपक था यानी कि घंटी की आवाज़, कुत्ते को स्वाभाविक यानी यूसीएस नहीं दिया गया, सिर्फ सीएस दिया गया यानी अस्वाभाविक उद्दीपक। और जैसे ही घंटी की आवाज़ कुत्ते के कान में पड़ी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। कुत्ते को लगा कि जैसे ही घंटी बजेगी कुत्ता भोजन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में भी कुत्ते के मुंह से लार बहने लगी। तो इस प्रयोग में इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक यानी यूसीएस अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया का होना यानी कि यूसीआर अनकंडीशन रेस्पॉन्स लार का आना, स्वाभाविक उद्दीपक को देख करके स्वाभाविक अनुक्रिया का होना। जैसे आपके साथ भी हम बात करें कि जैसे हम झटके से उंगली आपकी आँख की तरफ करते हैं तो आपकी आँख अचानक से बंद हो जाती है, यह आपकी स्वाभाविक अनुक्रिया है। लेकिन इस स्वाभाविक अनुक्रिया को जैसे कई बार होता है कि अचानक से प्रकाश बल्ब का जलाना तो भी आपकी आँख एक बार आँख बंद हो जाती है। तो ऐसे ही इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया का होना लार का बहना, उसके बाद इन्होंने स्वाभाविक उद्दीपक और अस्वाभाविक उद्दीपक यानी अनानुबंधित उद्दीपक और अनुबंधित उद्दीपक भोजन और घंटी की आवाज़ दोनों को साथ साथ प्रस्तुत किया तो भी कुत्ते के मुंह से लार निकलने लगी। लेकिन तीसरे चरण में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अनुबंधित उद्दीपक यानी कंडीशन्ड स्टिमुलस को प्रस्तुत किया और उसके बाद भी कुत्ते के मुंह से अनुक्रिया यानी सीआर लार का बहना, अनुबंधित अनुक्रिया यानी कि कुत्ते का भोजन के साथ घंटी की आवाज़ के साथ लार उसकी बहने लगी, यानी घंटी की आवाज़ और लार का बहना दोनों के बीच संयोजन हो गया। अब आप बात करते हैं कि घंटी कुत्ते का जो संयोजन हुआ था वो घंटी के साथ नहीं हुआ था, लेकिन अक्सर हम गलती से या कन्फ्यूजन से बात कर लेते हैं कि कुत्ते का जो लार के साथ जो अनुक्रिया या अनुबंधन जो हुआ था वो घंटी के साथ हुआ था, लेकिन घंटी के साथ इसका अनुबंधन नहीं हुआ था। इसका अनुबंधन हुआ था घंटी की आवाज़ के साथ। घंटी की जगह यदि कोई थाली होती, यदि कोई टिन होती, यदि ताली होती, जो भी आवाज़ की जाती
उसके साथ ही इसका अनुबंधन हो जाता। तो आपको पता होना चाहिए कि घंटी की आवाज़ को हमारे यहाँ संगीत की ध्वनियों के रूप में जाना जाता है, कि जो भी इस तरह की आवाज़ निकलती हैं, घंटी की आवाज़, थाली की आवाज़, ये सब संगीत की ध्वनियाँ हैं और संगीत को लिया गया है शास्त्रीय संगीत से। इसी कारण इस सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। तो इस सिद्धांत में हुआ क्या था कि स्वाभाविक अनुक्रिया होने लगी थी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी, यानी घंटी की आवाज़ के साथ भी वही क्रिया होने लगी जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी। इस प्रयोग के द्वारा पावलोव ने यह निष्कर्ष निकाला कि यदि लंबे समय तक स्वाभाविक तथा अस्वाभाविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक अनुक्रिया करने लगता है। इसे ही अनुकूलित अनुक्रिया तथा अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत में एक बात और निकल कर के आई कि यदि हमारे बालक में या हमारे बच्चे में किसी प्रकार की गलत आदतें हैं, अनुशासन नहीं है, तो हम उनके जो स्वभाव में जो आदतें आ गई हैं कि उनको जैसे गलत आदत पड़ गई है किसी बच्चे में या अनुशासनहीनता करता है कोई बालक, तो उसको भी हम इस सिद्धांत के द्वारा सही कर सकते हैं। यानी हम अस्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा उसके स्वभाव में आने वाले आदतों को ख़त्म कर सकते हैं, यानी हम बालक में अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं और उसको अनुशासन सिखा सकते हैं। थैंक यू।